अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय बेसिक इंग्लिश चैनल। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप जो नए लोग हैं जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मेरी आसानी से मिल सके। और जो रेगुलर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो उनको बताता चलूँ, देखें हर जो इंसान होता है, हर शख्स उसके अंदर कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। चाहे मैं इंग्लिश की बात करूं अगर, तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग बहुत पुअर होती है, मगर वो रीडिंग में भी और पढ़ाई के लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर उनको इनकी लिखाई का मसला है तो वह राइटिंग ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और जिन लोगों की रीडिंग का मसला है, राइटिंग बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह वो रीडिंग वाली वीडियोस मेरी देखेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी तरह ग्रामर जो है, ग्रामर के अंदर मैंने कुछ ऐसे टूल्स इस्तेमाल किए हैं कि आपको बहुत ही आसानी से ग्रामर की समझ भी आएगी और देर पा जो है ना आपको याद रहेगा। और नंबर 4 पे स्पीकिंग, जो हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मुझे इंग्लिश बोलनी आए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आप देखेंगे, आपको फ़ख्र महसूस होगा और आप इत्मीनान महसूस करेंगे इस वीडियो को देख के, और मेरी हर वीडियो से इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो बग़ैर ताख़ीर किए वीडियो का आगे आगाज़ करते हैं। देखिए नाज़रीन, आपको मैंने इज़-ए-एम-आर का इस्तेमाल सिखाया था। इज़-ए-एम-आर का इस्तेमाल जिसको नहीं आता तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी पिछली वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगा। आप उसको क्लिक करके वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर एक्शन सेंटेंसेस लिखा हुआ है, यानी कि इस टेंस के अंदर हम एक्शन का ज़िक्र करेंगे। मतलब काम, जो हम काम कर रहे होते हैं, काम करते हैं कोई भी, उसको हम एक्शन कहते हैं, तो यानी वर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये है कि कोई भी काम मौजूदा ज़माने में आप जारी हो, आप काम कर रहे हो, आप उसको जैसे मिसाल के तौर पर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो स्कूल जा रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, यानी काम अभी हो रहा है, काम हो नहीं चुका बल्कि हो रहा है। तो ग्रामर इन यूज़ के अंदर देखें, ये एक पोइम है, पोइम समझ लें, या डेली लाइफ के अंदर इज़-ए-एम-आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इस्तेमाल होता है। तो ये याद रखें कि कंटिन्यूअस जिस टेंस में भी यूज़ हो उसमें फ़र्स्ट फॉर्म आईएनजी लाजमी यूज़ होती है। फ़र्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी आईएनजी वाले लफ्ज़, जैसे राइटिंग, कुकिंग, वॉशिंग, रीडिंग, लर्निंग एट्सेट्रा, तो आईएनजी वाले लफ्ज़ यूज़ होंगे। नंबर 2, अब आईएनजी से पहले वाले जो वर्ड्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स कहलाएंगे ना। मतलब इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब हमें देखना पड़ेगा कौन सा हमने यूज़ करना है। अब देखिए, कंटिन्यूस से पहले प्रेजेंट का वर्ड आया है, ठीक है। कंटिन्यूस के अंदर प्रेजेंट का वर्ड आया है। इस प्रेजेंट को अगर देखा जाए, ये कहता है कि मौजूदा ज़माना, कि मौजूदा ज़माने में जो भी काम अभी हो रहा है, जो मौजूदा ज़माने को हम प्रेजेंट कहते हैं, तो मौजूदा ज़माने में जो काम हो रहा है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो इस प्रेजेंट की वजह से हमें इज़-ए-एम-आर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब देखें, सबसे पहले तो आपने इज़-ए-एम-आर का इस्तेमाल देखना है कि कैसे किया जाता है। आपको जैसे जैसे मैं आपको कहूँगा वैसे वैसे आपने मेरे पीछे पीछे बोलना है। इंशाल्लाह ताला आपको इज़-ए-एम-आर का सही इस्तेमाल सब्जेक्ट के साथ करना आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ साथ बोली जाएँ, आई एम, 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 आई एम। तो जहाँ भी आई आएगा फ़ौरन बग़ैर सोचे समझे आपने एम का यूज़ करना है। आई एम, आई एम, आई एम, आई एम। ओके, आगे चलते हैं। वी आर, यू आर, 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 वी आर, यू आर। आई एम, वी आर, यू आर, आई एम, वी आर, यू आर, आई एम, वी आर, यू आर, आई एम, वी आर, यू आर। आगे थोड़ा सा जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होने लगा है। ही इज़, शी इज़, ही इज़, शी इज़, ही इज़, शी इज़। यहाँ पे एक इट भी नहीं दिया गया, मगर इट की भी प्रैक्टिस कर लें मेरे साथ ज़ुबानी। इट इज़, इट इज़, इट इज़। देखें, कोई भी लड़का हो या लड़की हो वो सिंगल, ठीक है। एक पर्सन हो तो हम उसके साथ इज़ लगाते हैं।
अगर बाज़ात नाम भी आ जाता है, जैसे अहमद है, आयशा है, तो या फादर है, टीचर है, हो वो एक, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसके साथ भी इज़ लगाएंगे, यानी ही इज़, शी इज़। ही लड़के के लिए और शी लड़की के लिए बोला जाता है, तो ही इज़, शी इज़, ही इज़, शी इज़। आगे है दे आर, 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 दे आर। अब मैं गलती से बोलूँगा, आपने क्या करना है, गलती से बोलूँगा और आपने अपने माइंड में ये सोचना है कि सर ने गलती से बोला है। देखें, अब मैंने इसके ऊपर हाथ रख लिया है, तो अब देखें, मैं बोलूँगा यू इज़, यू इज़, तो क्या ये सही है, मैंने सही बोला है, तो क्या होता है, यू आर। इसी तरह आई इज़ हो सकता है, नो, आई एम। ही इज़ सही है, यस, ही इज़, ही के साथ इज़ आता है, ही इज़। इसी तरह दे के साथ दे एम हो सकता है, नो, दे आर होता है। तो एक दफ़ा ड्रिलिंग करें ताकि हम अगली एक्सरसाइज की तरफ जाएं। तो आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम। वी आर, यू आर, वी आर, यू आर, वी आर, यू आर। ही इज़, शी इज़, दे आर, दे आर। अब देखें, ये सारे जितने भी ये हेल्पिंग वर्ब है इज़ एम आर, उसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला वर्ड हम यूज़ करेंगे। जैसे आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक, वी आर रीडिंग अ स्टोरी बुक, यू आर रीडिंग अ स्टोरी बुक, ही इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक, शी इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक, दे आर रीडिंग अ स्टोरी बुक। तो ये तो है पॉजिटिव वाला एरिया, यानी पॉजिटिव से मुराद कोई भी काम जो हो रहा है उसमें पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इज़ एम आर लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और आईएनजी वाला वर्ड क्यों आया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस कोई भी कंटिन्यूस वाला टेंस होगा, उसके अंदर अगर कंटिन्यूस आए तो आपने फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ लाजमी करना है। और ये फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, चूँकि ये वर्ब होता है, ये काम होता है, तो काम से पहले चूँकि हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब हमें बताते हैं कि काम किस ज़माने में हुआ है। चूँकि ये प्रेजेंट का ज़माना है, तो प्रेजेंट के अंदर हम इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो पास्ट कंटिन्यूस होता तो वाज वर्ब का इस्तेमाल होना था, अगर वो फ्यूचर कंटिन्यूस होता तो इसमें विल बी या शैल बी यूज़ होना था। तो अब ये तो पॉजिटिव एरिया हो गया, तो ये है नेगेटिव एरिया। अब नेगेटिव एरिया के अंदर देखें, यहाँ पे आई एम नॉट, वी आर नॉट, यू आर नॉट, ही इज़ नॉट, शी इज़ नॉट लिखा हुआ है और दे आर नॉट। अब देखिए, सब के इज़ एम आर के बाद नोट लगाकर फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट ये यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, चाहे वो इज़ एम आर पॉजिटिव के अंदर यूज़ हो या फिर वो नेगेटिव के अंदर यूज़ हो, आपने सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर लगा के, अगर वो पॉजिटिव है तो आपने फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दी है फ़ौरन, और अगर वो नेगेटिव है तो आपने नोट लगा के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाना है, ठीक है। तो बगैर ताख़िर किए अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अब देखें, इसके अंदर प्रैक्टिस हम करेंगे। ए एक्टिविटी है, ए एक्टिविटी के अंदर देखें, कहते हैं कि कंप्लीट द सेंटेंसेस विद इज़, एम एंड आर एंड द वर्ब्स गिवन बिलो। अब इज़ एम आर का इस खाली जगह, दो खाली जगह हैं हमारे पास। पहली खाली जगह में हमने इज़ एम आर में से कोई एक यूज़ करना है इनको देखते हुए, और दूसरी खाली जगह में हमने इसको इस्तेमाल तब करना है जब हम ये पढ़ लेंगे। ये पढ़ के फिर हम फैसला करेंगे कि यहाँ पे हमने कौन सा ये वाला फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब यूज़ करना है, ठीक है। तो अब देखें, शी आ गया। आप तमाम देखें, शी के साथ क्या आएगा, शी डैश डैश माई हेयर। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, गैस सिर्फ आपने करके इनको पढ़ के फिर आपने मुनासिब खाली जगह यूज़ करनी। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो कोई मसला ही नहीं होगा, क्योंकि उनके पास बुक्स भी हैं। तो जो मेरे स्टूडेंट मतलब नहीं हैं, जो जिनके पास बुक्स नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो के लास्ट में बिल्कुल स्टॉप करके पेजेस लगा दूंगा। वो आप वीडियो को पॉज करके या इसी टाइम पॉज करके खुद गेस करेंगे और किसी डायरी में या किसी कॉपी या रजिस्टर में आप नोट कर लेंगे और चेक करवाएंगे, ठीक है। चेक किसे कराएंगे, अपने मुतलका टीचर को चेक करवा दें या आप इसकी किसी आप बड़े को करवा दें, ठीक है, या आप व्हाट्सएप पे मुझसे भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, पहले तो उन्होंने खुद ही हल कर दिया। अब यहाँ पे देखें, चलें पहले मैं आपको बता देता हूँ, डैश माय फ्रेंड इन होमवर्क। तो
बल्कि इससे भी पहले पता होना चाहिए इनके मीनिंग का। तो मीनिंग पहले पढ़ लें। ड्रैगिंग, ड्रैगिंग का मतलब होता है घसीटना। घसीटना यानी किसी चीज़ को घसीटने को हम ड्रैग कहते हैं, ड्रैगिंग। पुलिंग खींचने को कहते हैं। अब दोनों फ़र्क ये होता है कि ड्रैगिंग में यूँ हरकत तो होती है, मूवमेंट होती है, मगर साथ साथ वो ग्राउंड के साथ टच हो रहा होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम ड्रैगिंग कहते हैं। और पुलिंग में क्या होता है, इंसान खींचता है किसी चीज़ को मगर वो साथ ही ग्राउंड के साथ टच नहीं होती वो चीज़, तो उसको हम पुल कहेंगे। जैसे किसी भी चीज़ को ऐसे हम करेंगे, जैसे कि दरवाज़ा भी हम पुल करते हैं तो हम उसको खींचते हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो उसके बाद है शाउटिंग। शाउटिंग का मतलब चिल्लाना, शोर करना। स्नैचिंग चुराना या चोरी करना। थ्रोइंग फेंकना और हेल्पिंग मदद करना। तो देखें माई फ्रेंड इन होमवर्क, अब इसका ताल्लुक क्या, उन्होंने क्या दिया हुआ है कि अपने दोस्त की मदद करना, होमवर्क में मदद करना, तो ये हेल्पिंग ज़्यादा सूटेबल था, इस वजह से हेल्पिंग लगा। माई हेयर, अब बालों को क्या हो सकता है, बालों को अब सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा वर्ड है? क्या ड्रैगिंग हो सकता है, दिमाग से सोचना है। पुलिंग हो सकता है, शाउटिंग, स्नैचिंग, थ्रोइंग या हेल्पिंग। इसी तरह देखें इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर, यानी टीचर की, चूँकि माइंडिंग वाली बुक है तो पूरा वर्ड नहीं शो हो रहा, तो टीचर की गैर मौजूदगी में। अब टीचर की गैर मौजूदगी में बच्चे वो क्या कर रहे हैं नहीं पता। गैर मौजूदगी में देखें क्या हो सकता है, इनमें से सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा हो सकता है। उसके बाद देखें माई चेयर फ्रॉम बिहाइंड, मेरे पीछे से कुर्सी। सोचें माई ज्योमेट्री बॉक्स, ना ज्योमेट्री बॉक्स। स्लिंग शॉट्स ऑन देम, स्लिंग शॉट्स कहते हैं जो बच्चे कागज़ बना के कागज़ के बॉल वो फेंकते हैं, उसको भी स्लिंग शॉट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक्टिविटी हो गई है। अब आपने एक एक्टिविटी तो कर ली है, मगर अब दूसरी जो बी एक्टिविटी है वो आप किस तरह से करेंगे। मगर आपको इस एक्टिविटी को सिर्फ इतना मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, ये मैंने बताना नहीं है। वो ये कि हर सेंटेंस के सामने लेफ़्ट या राइट वो आपको पिक्चर नज़र आएगी। जैसे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका ताल्लुक़ इस पिक्चर के साथ है, और ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसका ताल्लुक़ इससे है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है इसका ताल्लुक़ इससे है, इस सेंटेंस का ताल्लुक़ इससे है, इस सेंटेंस का ताल्लुक़ इससे, और इस सेंटेंस का ताल्लुक़ इससे है। अब इसके अंदर दो ऑप्शन हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक पर सर्कल करना है। तो किसी एक पर सर्कल करके देखें, आपने पॉजिटिव कब सेंटेंस समझना है और नेगेटिव सेंटेंस कब समझना है। शी डैश स्किपिंग द रोप, ठीक है। जो स्किपिंग द रोप का मतलब जो रस्साकशी करते हैं, ठीक है, तो वो रस्साकशी कर रही है या नहीं कर रही, इज़ या इज़ नॉट। अब देखें तस्वीर के अंदर रस्साकशी की तस्वीर नज़र आ रही है आपको, कर रही है, तो क्या करेंगे, वो उन्होंने इज़ पहले ही बता दिया है एग्जाम्पल के तौर पर। अब देखें ही डैश पंचिंग द बैग, वो बैग को पंच कर रहा है या नहीं, ये बैग है। अब आपने सोचना है कर रहा है या नहीं, इज़ आएगा या इज़ नॉट। उसके बाद दे डैश स्ट्रेचिंग देयर आर्म्स, ठीक है, तो वो उन्होंने अपने बाजों को वो फैलाया हुआ है कि नहीं, वो फैला रहे हैं कि नहीं, तो दे आर या दे आर नॉट। उसके बाद द बॉयज़ डैश जॉगिंग ऑन द ट्री, ऑन द ट्रैक, तो जो बच्चे हैं, वो जो लड़के हैं, वो उस रास्ते पर जॉगिंग कर रहे हैं कि नहीं। अब देखिए कर रहे हैं, अगर तो कर रहे हैं तो दे आर, अगर नहीं कर रहे आर नॉट लगेगा। और द गर्ल्स डैश जंपिंग ऑन द बेड, ये जो लड़कियां हैं बेड पर जंप कर रही हैं कि नहीं। उसके बाद ही डैश लिफ्टिंग द वेट, उसने वज़न को उठाया हुआ है या नहीं, या वो उठा रहा है कि नहीं। अब अगली जो एक्सटेंडेड प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। एक्सटेंडेड प्रैक्टिस में क्या है कि लिखा हुआ है लुक एंड राइट द सेंटेंसेस। आपने तस्वीरों को देखना है, तस्वीरों के ऊपर देखें ये वाले एक्शन लिखे हुए हैं आईएनजी के बगैर, यानी इधर आपको एक और काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि आईएनजी भी आपने खुद लगानी है, ठीक है। मगर आईएनजी वाला लगाने से पहले एक बात याद रखें, अब इसके लास्ट में ई आ गया। अब आप जब आईएनजी लगाएंगे तो ये वाला ई स्किप हो जाएगा, तो राइटिंग के स्पेलिंग बनेंगे WRITING, ठीक है, राइटिंग। ये रीडिंग, ये राइटिंग, ये रीड का मतलब पढ़ना और राइट का मतलब लिखना होता है। टेक लेना, ड्रिंक पीना। अब इसमें भी देखें ई स्किप हो जाएगा आईएनजी जब लगेगा तो, फिर ड्रिंकिंग, फिर उसके बाद ऑफ़र,
ऑफ़र अदा करना, नमाज़ पढ़ने के लिए भी ऑफ़र होता है, वैसे ऑफ़र कहते हैं किसी चीज़ को पेश भी करना। तो हम ऑफ़र अदा करने के माने में लेंगे, यानी नमाज का ताल्लुक़ ऐसे, और रिसाइट हो तिलावत करना। फिर राइड में फिर इसमें साइड में भी देखें ई आया है, और इसमें भी ई आया है, और इसमें भी आया है, तो यानी कि इसके ई एंड वाले जो स्किप हो जाएंगे, ING लगेगा। राइड सवारी करना और या चलाना, तो ड्राइव का मतलब ही चलाना होता है, दोनों में फ़र्क है। राइड कहते हैं दो पहियों वाली जो गाड़ी को कन्वेंस होती है, उसको जब चलाएंगे तो इसी तरह देखें कि टेक पेंट। अब टेक में क्या करें, टेक लेना और पेंट रंग करना। तो टेक के एंड पे ई आ गया, उसको स्किप करेंगे और ING लगाएंगे, टेकिंग, और इस तरह पेंटिंग है। तो बेक और कुक दोनों का मतलब पकाना होता है। दोनों में देखें फ़र्क ये है कि बेक कहते हैं जिस तरह ओवन के अंदर कोई चीज़ हम बनाते हैं ना, जैसे पिज़्ज़ा हो गया या कोई भी ऐसी चीज़, तो उसको हम करते हैं बेक। इस तरह कुक चूल्हे के अंदर ऊपर जो चीज़ पकाते हैं उसके लिए वर्ब लगाते हैं कुक। तो आपको मैंने ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो बताई हैं, उम्मीद है कि आपने अपने माइंड में बिठा लिया होगा। और अब मैं आपको ऑब्जेक्ट बताता हूँ, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं। तो दो ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें ये देखें स्टोरी बुक है और लेटर लिखा हुआ है। तो स्टोरी बुक, अब ये देखना पड़ेगा। पहली बात है कि हमें ये फ़ैसला करना है, वो बात की बात है, हमने जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ इज़ हमारा यूज़ करना है। मैं अभी आपको ये नहीं कह रहा, अभी सिर्फ ये माइंड में रखें कि यहाँ पे जिसकी तरफ इशारा करवाया जा रहा है वो ये है कि रीड पढ़ना और राइट लिखना। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, रीड कर रहा है या लिख रहा है, मैंने पढ़ रहा है या लिख रहा है? तो ये रीड कर रहा है। क्या रीड कर रहा है? अब ये आपने फ़ैसला करना है कि देखें स्टोरी बुक है या लेटर है। अब यहाँ देखें स्टोरी बुक की वजह से हमें पता चला कि स्टोरी बुक पढ़ रहा है। तो ही इज़, उन्होंने पहले मिसाल दे दी, ही इज़ रीडिंग। ये ही इज़ के बाद ये वाला एक्शन यूज़ करेंगे पॉजिटिव के लिए। ही इज़ रीडिंग, क्या रीड कर रहा है? आ स्टोरी बुक। आ सिंगुलर चीज़ के से पहले आपने ए या एन लगाना होता है। तो सिंगुलर ये याद रखें कि जब सिंगुलर चीज़ के शुरू में कंसोनेंट लेटर आए तो आपने ए लगाना है। अगर यहाँ पे वोवल लेटर यानी AEIOU होता तो फिर हम एन लगाते। अब एंड पे फुल स्टॉप लगा देना है। फिर उसके बाद ये नीचे वाला नेगेटिव बनाना है, यानी यहाँ पे आपने वो सेंटेंस बताना है वो जो नहीं कर रहा। तो ही इज़ दोबारा लग गया, मगर यहाँ नोट लगाना है, ही इज़ नॉट। अब क्या, ही इज़ नॉट राइटिंग, ही इज़ नॉट राइटिंग आ लेटर। अब आप फिर आ गए। अब उम्मीद है कि आपको आसानी से इसकी समझ आ गई होगी। तो आपने इसी तरह मगर इनके मतलब मैं आपको बता देता हूँ। टी, चाय, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक मतलब कोई भी मशरूब जो ठंडा होता है उसको कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। प्रेयर, नमाज, होली कुरान। बाइक, कार। फ़ोटोग्राफ, सीनरी। फ़ोटोग्राफ और सीनरी में क्या फ़र्क होता है? फ़ोटोग्राफ मतलब जो कैमरे से तस्वीर ली गई हो, और उसके लिए हम कौन सा सूटेबल करते हैं दोनों में से वो आपको पता होना चाहिए। सीनरी कहते हैं जो आप बंदा हाथ से कोई लिखता है। अब आपने तस्वीर को देखते हुए ऊपर वाली लाइन में पॉजिटिव लिखना है और नीचे वाली लाइन में नेगेटिव लिखना है। इसी तरह केक और राइस, अब आपको पता होना ये चाहिए कि केक के लिए हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, बेक करेंगे या कुक करेंगे। राइस के लिए क्या करेंगे, ये कुक करेंगे या बेक करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो एक्टिविटी, ये एक्सटेंडेड प्रैक्टिस थी, इसको आपने अच्छी तरह से गौर से करना है। अब आपने क्या करना है, मज़ीद अपनी वर्ड बैंक को बढ़ाना है। देखें जिस तरह एक बाइक है उसके अंदर जब तक पेट्रोल नहीं होता, जिसे हम पेट्रोल भी कहते हैं, तो वो नहीं होता तो वो नहीं चलती, ठीक है। तो इसी तरह एक गन है, गन के अंदर जब तक बुलेट्स नहीं होंगी, गोलियां नहीं होंगी, तो गन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दी कि सब्जेक्ट के बाद इज़-एम-आर लगाते हैं, इज़-एम-आर के बाद फर्स्ट फॉर्म ING लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हमने जो वर्ड्स हैं वो कहाँ से लेने हैं। हमारे सब पास जब तक वर्ड्स ही नहीं होंगे ना तो हम कोई चीज़ लिख पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। तो सबसे पहले ये आपने मेरे साथ साथ वीडियो को स्टॉप करके इसकी बार बार ड्रिलिंग करनी है, और पहले तो मेरे साथ साथ पढ़ें।
बल्कि ऐसा करें कि इसकी आप मेरे समझ लें पहले, उसके बाद रीडिंग कर लीजिएगा। डिस्टर्बिंग अदर्स, दूसरों को तंग करना। मेकिंग अ नॉइस, शोर करना। बुलिंग फ्रेंड्स मतलब फ़ाइट करना दोस्तों से। ब्रेकिंग अ गिलास तोड़ना। ईटिंग लंच, जिनके दोपहर का खाना खाना। पॉइंटिंग टू वर्ड्स, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, टू वर्ड्स का मतलब की तरफ। और लिफ्टिंग अ बैग, यानी लिफ्ट का मतलब उठाना होता है, लिफ्टिंग अ बैग बस्ता उठाना। ड्रॉपिंग अ पेन, एक कलम को गिराना, ड्रॉप मतलब गिराना। होल्डिंग अ बुक, किताब पकड़ना। थ्रोइंग रबिश। अब यहाँ पे एक और चीज़, होल्डिंग और कैचिंग दोनों में फ़र्क है। होल्डिंग कहते हैं पकड़ना, कोई भी मतलब आपने चीज़ को पकड़ा हो, थामा हो, वो हरकत में ना हो। और कैचिंग हम तब यूज़ करेंगे, दोनों का मतलब ऐसे पकड़ना ही होता है, तो कैचिंग हम तब यूज़ करेंगे जब कोई हरकत करती हुई, उछलती हुई चीज़ को आप पकड़ेंगे, उसको हम कैचिंग कहेंगे, ठीक है। इसी तरह थ्रोइंग रबिश मतलब कूड़ा फेंकना। रेजिंग हैंड्स, हाथों को ऊपर करना मतलब बढ़ा देना। पुशिंग द चेयर, कुर्सी को पुश करना मतलब आगे की तरफ धकेलना। स्लीपिंग साउंडली, गहरी नींद सोना। लाफिंग लाउडली, ऊंची ऊंची आवाज़ से हंसना। फाइंडिंग आंसर्स, जवाब तलाश करना, सर्च करना। सब स्माइलिंग स्वीटली, मीठा मीठा मुस्कुराना, यानी कि हल्की हल्की मुस्कुराहट। एक होता है कहका, वो लाफिंग में आ जाता है। ये लाफिंग लाउडली पीछे हमने पढ़ा है। शॉपिंग अ पेंसिल, पेंसिल को तराशना। लुकिंग फॉर अ बैग, लुक फॉर और फाइंडिंग का मतलब एक ही होता है, सर्चिंग के मानी में आता है ये। बैग को तलाश करना। स्टैंडिंग ऑन चेयर, कुर्सी पर खड़े होना। और मेकिंग फेसिस, मुंह चढ़ाना, यानी मुंह मजाक जिस तरह इंसान उड़ाता है ना दूसरे का, मुंह चढ़ाना, तो मेकिंग फेसिस का मतलब मुंह चढ़ाना। तो ये जो वर्ड बैंक है, ये वर्ड बैंक आपने, मेरा आपसे यही मशवरा है कि कम से कम इसको 10 बार पढ़ा जाए। 10 बार पढ़ेंगे तो एक बार बार जो वर्ड्स जो पढ़ेंगे आप, आपकी एक्टिव वोकैबुलरी में शामिल हो जाएगा। अगर आप 1-2 दफ़ा पढ़ लेंगे तो वक्ती तौर पर तो आपको समझ आ जाएगी, मगर जैसे ही आप राइटिंग में या उसको स्पीकिंग में लेके आएंगे तो आपसे बोला या लिखा नहीं जाएगा। तो आपको यही मशवरा है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, मीनिंग को माइंड में रखते हुए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, कम पढ़ेंगे तो कम फ़ायदा होगा। ये समझ लें कि एक सेंटेंस की जान है वर्ड बैंक। ये जदीद दौर में वर्ड बैंक के ज़रिए ही ग्रामर को टीच किया जा रहा है। वो पहले वक्तों में होता ये था, बस फार्मूला याद करवा दिए जाते और बस रटे रटाए जुमले जो होते थे वो माइंड में रहते, और जिसकी वजह से इतना फ़ायदा ना हो पाता। तो आप इस वर्ड बैंक को आपने रट्टा नहीं मतलब लगाना है, किस तरह बार बार पढ़ेंगे आपको खुद ब खुद ही आपके माइंड में। जैसे डिस्टर्बिंग अदर्स, तो आपको पता होना चाहिए डिस्टर्बिंग माय फ्रेंड भी हो सकता है, डिस्टर्बिंग कज़न भी हो सकता है। इनके मुख्तलिफ़ तरह के आप ऑब्जेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो उसके बाद चलते हैं आगे लर्न टू स्पीक की तरफ। लर्न टू स्पीक में क्या है, ए एक्टिविटी में एक्ट आउट एनी एक्शन गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में से कोई भी एक्शन आपने क्या करना है, एक्ट करना है, यानी कि उसको करना है, करके दिखाना है, अबव जो ऊपर है। एंड योर पार्टनर, या फिर आपके दोस्त ने वो एक्शन करना है, विल, और बल्कि एक एंड योर पार्टनर विल गेस इट, और आपका दोस्त उसको गेस करेगा ये कौन सा एक्शन कर रहा है। एंड टेल द होल क्लास। अब देखें हम क्लास में तो फ़िलहाल बैठे नहीं हुए, तो आपने क्या करना है कि अपने दोस्त को या अपने कज़न को कह देना है कि आपने इनमें से कोई भी हरकत करनी है, एक्शन करना है, और दूसरों से पूछना कि मैं क्या कर रहा हूँ। यानी कि दूसरा दोस्त आपका वो होना चाहिए जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता भी है, या फिर अपने दोस्त को कह देना है इनमें से कोई एक काम करे और आपने उस जुमले को बोलना है। जैसे मिसाल के तौर पर उसने एक किताब पकड़ी हुई है, ठीक है, तो आपने उसको बोलना है यू आर होल्डिंग अ बुक, ठीक है। तो इसी तरह कोई जो है ना कूड़ा फेंक रहा है, तो आपने कहना ही इज़ थ्रोइंग रबिश, शी इज़ थ्रोइंग रबिश, माई फ्रेंड इज़ थ्रोइंग रबिश, वगैरह वगैरह। तो अब उसके बाद देखें बी एक्टिविटी में लुक अराउंड एंड टेल व्हाट योर क्लासमेट्स आर डूइंग।
आपने इर्द गिर्द देखना है, जैसे कि बच्चे जो कुछ भी कर रहे होते हैं आपने बताना है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। क्लासरूम के अंदर ले लें, घर के अंदर ले लें, पार्क के अंदर ले लें, गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर, या फिर बाज़ार के अंदर, कोई क्या कर रहा है आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। ना सिर्फ ये तो सिर्फ जस्ट आपको पुशअप करने के लिए ये वर्ड्स दिए गए हैं, ये इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को खुद ढूंढना पड़ेगा। चाहे आप नेट से आप सर्च कर लें, किसी बुक से कर लें, जितनी ज़्यादा फॉर्म्स ऑफ वर्ब एक्शन होंगे आपके माइंड में, वोकैबुलरी होगी, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं आस्क एंड रिप्लाई की तरफ। आस्क एंड रिप्लाई में ये होती क्या है एक्टिविटी, ये समझ लें। देखें, हम अक्सर उर्दू के अंदर बोलते हैं क्या ये कप है, क्या ये किताबें हैं, क्या वो ये है, इस तरह क्या वो ये कर रहा है, क्या वो नमाज़ पढ़ रहा है, क्या वो खाना खा रहा है। इस तरह हम कहते हैं अपनी तस्दीक के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, ठीक है, दिली तसल्ली के लिए। तो अब होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, सवाल पूछने की इस एमआर आप पहले लगाएंगे, यानी व्हाट वेयर व्हेन वगैरह, ये वो क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन टैग वाले इसको मतलब इसको आपने इस तरह से बोलना है सवाल बनाने से पहले कि इज़ एम आर पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, आई वी यू दे या कुछ भी आप लगाएं, ही शीट, तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो आंसर किस तरह से, कि आंसर कितना बनना है, आंसर इतना बनना है बस ये, अगर आपने येस लगाना है, येस के बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है और इज़ एम आर में से कोई एक लगाना है। अगर नो में आंसर देना है तो नो लगा के सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और फिर इज़ एम आर लगा के नोट लगा देना है। यहाँ तो उन्होंने आर को आरंट किया हुआ है, तो आप आर नोट भी कह सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। अब सवाल ये पैदा होता है, सवाल किस तरह का होगा, जवाब हमने किस तरह से देना है, कौन से सब्जेक्ट को किस में चेंज करना है। तो देखें, आर यू लिसनिंग टू योर टीचर, क्या आप अपने उस्ताद को सुन रहे हैं। अब इसमें देखें इज़ एम आर हर क्वेश्चन के स्टार्ट पे आया हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को मतलब जो यू है, यू अगर सवाल के अंदर आए तो उसको आपने आई में कन्वर्ट करना है, और अगर आई यूज़ हो तो आपने यू बनाना है, आई यू यू आई, आई यू यू आई, ये मेजर अपने माइंड में बिठा लें। कोई आपसे सवाल करता है यू, उसको कहता है आपको कहते हैं आर यू, तो आपने यू को किस में कन्वर्ट करना है, आई में, ये असूल माइंड में रखे। और इसी तरह अगर इज़ एम आर के फ़ौरन बाद योर का वर्ड आ जाता है, ठीक है, योर का वर्ड आ जाता है, तो आपने इस योर को करना क्या है, योर के बाद वाला वर्ड देखना है कि यहाँ पे योर के बाद मेल आया है या फीमेल। अगर तो मेल एक है तो आपने ही लगाना है, अगर वो फीमेल मतलब कि लड़की है तो शी लगाना है। अगर वो ज़्यादा हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे फ्रेंड्स होता तो आपने दे लगाना था, ठीक है। ये अभी सिर्फ मैं सब्जेक्ट की चेंजिंग के बारे में बता रहा हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट आए सवाल के अंदर, तो आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है। आर यू शाउटिंग इन द क्लास, अब देखें यहाँ पे यू आया है, ठीक है, यू को मैंने पहले भी बताया, यू को किस में कन्वर्ट करेंगे, आई में। इस तरह योर टीचर, अब टीचर वाहिद देखना पड़ेगा, वाहिद है ये जमा है, मतलब सिंगुलर है प्लूरल है, तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि हमें वो ही है या शी है। तो यह टीचर आप चाहे उसको को ही बना लें या शी बना लें। इस तरह योर फ्रेंड, तो फ्रेंड जो, अब आपको फ्रेंड देखना है कि यहाँ फ्रेंड मेल आपका है या फीमेल, मतलब कि वो लड़का है या लड़की है। तो यहाँ पे आप अगर लड़का हुआ तो ही लगाना पड़ेगा, अगर लड़की है तो शी लगाना पड़ेगा। दोबारा मैं आपको पढ़ाता हूँ। आर यू लिसनिंग टू योर टीचर, क्या आप टीचर को सुन पा रहे हैं। अगर वाकई आप सुन रहे हैं तो आपने क्या कहना है, येस आई, और आई का पता होना चाहिए, आई के साथ क्या आता है, एम, आई एम, येस आई एम, बस। और अगर आप टीचर को नहीं सुन पा रहे तो नो, आई एम नॉट, मैं नहीं सुन रहा। उसके बाद इज़ योर फ्रेंड मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास, क्या आपका दोस्त क्लास के अंदर शोर कर रहा है। तो येस ही इज़, ही इसलिए लगाया क्योंकि फ्रेंड मेल मैंने समझ के किया है, तो आपने अगर फीमेल समझना है तो शी लगाना पड़ेगा, येस ही इज़ या नो ही इज़ नॉट। आर यू शाउटिंग इन द क्लास, क्या तुम क्लास के अंदर शोर मचा रहे हो, तो यू को किस में कन्वर्ट करेंगे, आई में। अगर हाँ शोर मचा रहे हैं आप तो फिर येस आई एम लगाएंगे, अगर नहीं मचा रहे तो फिर नो आई एम नॉट। उसके बाद देखें इज़ योर फ्रेंड ईटिंग लंच,
क्या आपका दोस्त दोपहर का खाना खा रहा है? तो यस ही इज़ या नो ही इज़ नॉट आने। तो ये आप ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं सवालों को ही सिर्फ उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। आप अपनी तरफ से डायरी के अंदर, रजिस्टर के अंदर कोई से 10 सवाल आप बनाएं, 10 से 15 या 20 बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। आप इज़ शुरू में लगाएं, सब्जेक्ट लगाएं, मतलब कि वी यू दे लगाएं, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करें, वो इज़ में से कोई एक लगाएं। अगर यस में जवाब देना है तो यस शुरू में लगाएंगे, अगर नो में जवाब देना है तो नो शुरू लगा के शुरू में और एंड पे वो आपको नोट दोबारा लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखें लर्न टू राइट पे कह रहे हैं विजिट अ पार्क और मार्केट। आपने या पार्क की सैर करनी है या मार्केट की, मतलब बाज़ार की। एंड राइट एनी 10 एक्शंस, और कोई से 10 एक्शन आपने बताने हैं इन कंप्लीट सेंसेस, मुकम्मल उससे सेंस बने, दैट आर हैपनिंग देयर, कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। अब देखें आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि ही इज़ प्लेइंग। मिसाल के तौर पर आप पार्क जाते हैं, आप कह देते हैं ही इज़ प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है वो? प्ले तो कर रहा है, ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है, मगर क्या खेल रहा है? ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क वगैरह वगैरह। तो ये मुकम्मल सेंस के साथ आपने सब्जेक्ट शुरू में लगाना है, यानी कि आप चाहे वो सिंगुलर यूज़ करें सब्जेक्ट या प्लूरल, वो आपकी मर्ज़ी है। कोई ही कहीं पे लगा दें, कहीं पे शी लगा दें, कहीं पे दे लगा दें, ठीक है। या फिर कहीं पे शॉपकीपर का नाम लगा सकते हैं, या कहीं पे लगा लें आप गार्डनर लगा लें, कुछ भी लगा लें। उसके बाद आपने इज़ में से कोई एक इस्तेमाल करना है और एक्शन ING वाला यूज़ करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड पे आपको बताना पड़ेगा इन द पार्क या इन द मार्केट एट्सेट्रा। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ और माज़रत चाहता हूँ कि मैंने आपका बहुत टाइम इस वीडियो में लिया। असल में मैं चाहता ये था कि मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊं। वीडियो के अंदर कोई गैर ज़रूरी जुमला बोला हो तो माज़रत, या आपको कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास, आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ पेश ना हो। तो इस टेंस को आपने गौर से देखना है, इस वीडियो को, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।